ठीक नहीं होता। वो मैंने देखा हुआ है, ऐसे शक्ल बकायदा याद है, आज भी शक्ल भी याद है उसकी। उसका वैसे नाम लोगों ने लल्लू रखा हुआ था, और लोगों के पीछे भागता था वो, कभी उनको मारता था, कभी अपने हाथ को काटता था वो बुरी तरह से। हाँ अब जी। ये बात ये इस बात से संबंध रखती है कि यदि हम योग्यता वो वाली रखते ही नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? हमारी इच्छा नहीं है, या हमारी मनस्थिति ऐसी वो नहीं है, या हमारा बौद्धिक स्तर ऐसा नहीं है, तो नहीं मिलेगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम कहेंगे भाई, जैसे भाई कारण सामने उपस्थित है, और उसके लिए हमने पूरी तरह से जो हमें योग्यताएं चाहिए वो हम नहीं उपस्थित कर सकते, तो वो चीज हमको नहीं मिलेगी। जैसे मैंने संध्या के मंत्रों के अर्थ बात किए, अब जिनको नहीं आते थे और अभी भी बहुत सारों को नहीं आते होंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो योग्यता हमने उसको और सुन सुन करके पैदा नहीं की, तो उसका लाभ वो नहीं अभी उठा पाएंगे। अभी भी सुनने से मात्र थोड़ी कुछ हो गया, सुनने से उतना नहीं होगा, सुन के क्रियान्वित करना पड़ता है उसको, तब जाकर के लाभ मिलता है। वो एक सामान्य नियम होता है, जो बात कही गई थी वहां पर, वो सामान्य नियम है कि आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और वैसे तो जो आपने कहा कि ये जिसके मन में ही नहीं है ऐसा कोई भाव, कोई लड़ाई झगड़ा का, ऐसा झगड़ालू प्रवृत्ति का ही व्यक्ति है, तो वो उनका दोष अपने स्थान पर रहेगा, और उसका परिणाम भी आएगा भविष्य में। और उनका वर्तमान में जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो भी उतना नहीं मिलेगा। सामान्य लाभ मिल जाएगा, भौतिक लाभ मिल जाएगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाएगा। कारण ये कि वो अंदर से स्पष्ट है ही नहीं, वो अंदर से शांत नहीं है, अंदर से उनको ये सब इच्छा ही नहीं है कि ऐसा करना। या मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक पहले भी बताया थी वो बात, एक कोई परिवार किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चला गया, और अर्थात जैसे घर बदलते हैं ना, दूसरा खरीद लेते हैं, पहला वाला बेचते हैं, या एक और नया खरीद लेते हैं। तो एक झगड़ालू औरत थी वो वाली, वो जब दूसरे के जिस घर वहां पर पहुंची, उसने अपना घर ले लिया था, और सामने वाले घर में, क्योंकि जहां रहती थी वहां पर रोज का कार्यक्रम था उसका पूरा पक्का, क्या कि जब तक लड़ाई झगड़ा करना ले उसकी रोटी नहीं खत्म होती थी उसे। और लड़ाई शुरू कैसे हो, गालियां निकालती थी। यहाँ पहुंच करके भी उसने पहले दिन यही काम किया, उसने कहा रोटी तो हजम होनी नहीं है, काम शुरू करूं अपना। अब उसने क्या किया, वो सामने अंदर उधर बैठी थी कोई, उसको यहाँ से दे मारी एक आधी गाली। उसको आवाज तो चली गई, लेकिन वो भी हैरान हुई कि मेरे को गाली कौन दे रहा भाई, गाली मैंने तो कुछ कैसा किया ही नहीं है, ये गाली निकाल क्यों रही है। फिर उसने ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया कि पता नहीं कोई किसी और को कह रहा होगा। इसने जिसने गाली निकाली थी वो, उनने सोचा ले तो भाई ये तो मजा ही नहीं आया। तो जहां रहती थी वहां तो कम से कम दो चार हो जाती थी औरों के साथ, ये तो ऐसी, ये तो सुनती नहीं कुछ। उन्होंने कहा या तो इसको सुनाई नहीं दिया, या पता नहीं कैसी है ये। और जोर लगा के बोला, और ऐसा भी लगा तो सुनती नहीं है, बहरी है क्या, फिर दे मारी है गाली। और अब उसने देखा ये तो भाई मेरी तरफ ही देख रही है, कोई और दूसरी तरफ देख नहीं रही, कह भी मेरे को रही है। बड़ी हैरान हुई कि मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया कि गाली निकालने लग गई आते ही। अभी भी उसने कुछ नहीं कहा, चुप रही बेचारी। ने कहा कोई बात नहीं, बोलने दो जो बोल रही है। इसने कहा भाई लोहा गर्म नहीं हो रहा आज तो अब ऐसा दे मारूंगी लठ गालियों का कि अब तो ये जरूर बोलेगी बोलेगी। अब उसने जो गाली इतनी भयंकर निकाली ना, उसके बाद तो कोई गाली बचती नहीं है। हमने कहा तेरा खसम मर जाए, ये कह दिया उसने। ये गाली निकाली ना, अंदर वाली को वाकई ताव तो चढ़ा। उन्होंने कहा ले भाई ये क्या बात बनी, आज कमाल हो गया, मैंने कुछ कहा नहीं और ये तो गाली पे गाली दी जा रही है, और इतनी भयंकर गाली दे दी। तो उसने सिर्फ एक वाक्य बोला, और ये वाक्य बोला, तेनू लगे, तेनू लगे। हाँ मेरे को लगे, मेरे को नहीं, मेरे को चाहिए नहीं भाई, तू जो देना चाहती मुझे चाहिए ही नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि हम ये काम करेंगे तो इसका ये लाभ होगा। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो उतने जागरूक नहीं होते हैं। दिखावेबाजी जरूर करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम इतना पुण्य आत्मा है, हम धर्मात्मा है, हम ये काम कर रहे हैं, हमें ऐसा करना होता है, हमारे समाज भी जाते हैं। लेकिन वो वास्तव में उनको आंतरिक लाभ नहीं हो सकता, बस भौतिक लाभ हो सकता है उसमें। जैसे हम संध्या अच्छे मन से नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होने का, इसी तरह से बिल्कुल उसका लाभ नहीं होगा। चलो जी, हम मंत्र पाठ करने वाले हैं।
और ये कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग, बहुत सारे बंद पड़े हैं। लोग कितने हैं इस समय? 38। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी मैं करूं? नहीं, जो बोलेगा उसका नंबर कट जाएगा, बोलना नहीं होता, यहाँ से बताया जाएगा कि कौन करेगा। ओम इसलिए नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मैं यही देखता रहता हूँ कि कोई जो इसको मौका ना मिला हो ना, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, वरना आप सब हमारे लिए बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी दोबारा भी मिल जाता है मौका, ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि सामने दिखाई दे रहे हो, ठीक से बैठे हो और उनकी इच्छा भी लग रही हो, तो उनको मौका दे दिया जाता है कि वो मंत्र पाठ करें। चलिए जी, अब संतोष जी दिखाई दे रही है, सोनीपत वाली। हाँ जी ये आचार्य मंत्र, जी। हाँ जी, चलिए मंत्र पाठ करिए आप। ओम, एक मिनट आचार्य जी, आवाज खोलो जरा। हाँ आ रही है, वैसे तो आ रही थी, चलो और तेज कर लो, बोलिए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आपने माइक ठीक करा के कैमरा ही बंद कर दिया, क्या किया था? अपनी जान में तो कुछ भी नहीं ऐसा किया। ओम। अच्छा अच्छा, आप हाँ अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइट भी ठीक नहीं आ रही है अभी, अब कुछ कुछ दिखाई दे रही है। संतोष जी ये जी बताओ, जो जो आपने ओम लिखा हुआ है, जब चित्र नहीं आ रहा होता तो सामने उसका जो भी उसने फिक्स कर रखा होता है वो सामने आता है, आपने ओम लिखा हुआ है, ये पता है आपको हाँ ना? जी हाँ जी हाँ ये जी। ओम ये ओम कौन सा ओम है ये? बस भी लिखा, मेरे को पहले भी किसी ने टोका था, पर आचार्य जी मेरे को बदलना नहीं आ रहा, तो मैं नहीं तो अब तक तो मैं उसे हटा देती। तो घर में कोई और होगा, उससे बदलवाओ। नहीं, इस टाइम कोई भी नहीं होता है। इस समय की बात नहीं है, आगे पीछे कभी भी जब चलो समय मिले कोशिश इसको करूंगी। हटाओ। जी जी ये कोशिश ये करूंगी ओम आचार्य नहीं है, जी। लेकिन हमारे पौराणिक जगत में ये इसी को ही ओम कहते हैं। वो हमारे वाला ओम तो वो लिखते ही नहीं कभी भी। जी जी एक तो सतिया बनाते हैं वो, उसको वो मानते हैं, और इधर जो ये वाला बड़ा ऊ करके ऐसे फिर चांद बिंदु लगा देते हैं वो। जी इनसे पूछना पड़ेगा कि जब ऊ है बड़ा ऊ, तो ध्वनि बन गई ऊ, और चंद्र बिंदु चलो माँ की आवाज निकाल देंगे तो क्या बनेगा? ऊम, ऊम बन जाएगा। और हमारे जो अ उ म 3 अक्षर से मिलकर के बनता, वहां तो अवती इति ओम ये बनता ही है। उन बाकायदा तीनों के अलग अलग अर्थ भी हैं। तो इसलिए ये वाला जो ओम है ये हमारा वैदिक ओम नहीं कहलाता, और इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बार जब आप जुड़ो तो इसका ध्यान रखना, ये हटा देना और दूसरा ओम लगा देना, जो हमारा अ उ म वाला जो ओ करके और आगे ऐसे 3 लिखा होता है, हिंदी के गिनती वाला, और म हलन। जी जी चलिए ठीक हो गई, ये बात क्लियर हुई अब। और जी अब हम आज की बात जो कर रहे हैं, अभी जो परसों बात की है, अभी हम उसी की चर्चा को अभी बढ़ाएंगे, अभी खत्म नहीं हुई है वो, उसको और अभी ध्यान से सुनना है, कुछ आपने भी सुनाना है। लेकिन नियम का ध्यान रखना, आपने बिना पूछे बोलना नहीं है, जिसको कहा जाए वो बोलेगा बस। इतना ध्यान रखकर चलेंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं तो फिर वो क्या होता है कि वो जो नियम है वो भंग हो जाता है, नियम टूटना नहीं चाहिए। आपको ज्यादा जल्दबाजी हो बताने की तो आप ऐसे से हाथ और हिला दिया करो कि हमें लगे कि आपको पच नहीं रहा कुछ, तो आप ज्यादा जोर जोर से यूं करोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको हजम नहीं हो रहा कुछ, तो जल्दी आपसे बुलवा लेंगे, तो आप उसका जवाब दे पाओगे, या प्रश्न करना चाहोगे तो कर लोगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। पिछले वाली बात को नहीं दोहराना, एक तो जो हमारे अंधविश्वास और पाखंड की जो बातें हुई हैं वो नहीं दोहराना। और अब आप में से कोई कुछ इस बारे में बताना चाहता हो तो हाथ खड़ा करो, कोई नई बात कहो इसमें से कि क्या और अंधविश्वास है। हाँ जी, आदर्श मेहता बोलेंगी पहले, फिर राज चावला जी, इनके बाद तैयार हैं। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते कहते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, तो अगले जन्म में हमें वो कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है। हाँ, ऐसा जो मान्यता बन गई है वो अज्ञानता की मान्यता है, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है इसके अंदर, कि हम इस दिन अगर चावल नहीं खाएंगे तो मरेंगे तो नहीं। पहली बात वो अलग बात है कि कोई उस दिन चावल बनाता ही नहीं, ये अलग बात है, बाई चांस।
और ज्ञान पूर्वक अगर वो उस दिन बनाए और खा ले तो सोचे कीड़ा मकोड़ा बन जाऊंगा, ये मूर्खता की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, एक ही अंधविश्वास की बात आई, और अब आपके श्रीमान जी भी बताएंगे आज। हाँ जी बोलिए, फिर राज चावला जी तैयार है ना, आपका नंबर आने वाला। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी। आचार्य जी, आजकल दिल्ली में गुरुजी करके फेमस हो रहे हैं गुरुजी। हाँ जी। बोलते हैं कि उनके वहां जाने से और वहां का जल, चाय और समोसा खा लेने से कैंसर कम हो जाता है और खत्म हो जाता है। कम क्या होता है, खत्म हो जाता है। और वो बोलते हैं कि यहाँ से आप लोटा ले जाओ, इसको पीते भी रहो, इसमें पानी डालते रहो, तो कैंसर का असर शरीर से खत्म होता रहता है। इस हिसाब से तो फिर अस्पताल बंद करने चाहिए, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। जी आचार्य जी, ये भी एक अंधविश्वास ही आचार्य जी है। बिल्कुल अंधविश्वास तो है, और क्या ये। आज जो मेरा भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम था संतोष नंदवानी जी के कार्यक्रम में, वहां मैंने ये बोला था कि इतना अज्ञानता वाले जो कार्यक्रम है ना, सत्संग नाम से चल रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं, और उनको चलाने वाले ये ऐसे हैं, इतने बुद्धिमान समझ लो। बुद्धिमान कहने में थोड़ा थोड़ा संकोच होने लगता है कि इतना चतुर है, ये इसका ज्यादा अच्छा चतुर शब्द, कि वो अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि बेचारे आम जनता तो उनके पीछे वारी वारी जाती है कि भाई वाह, ये तो भाई इनका आशीर्वाद मिल गया तो बस समझ लो बेड़ा पार है हमारा, वैसा समझ लेते हैं। तो ये बात जो है ना, ये अज्ञानता की बात है, ये कोई बुद्धिमानी वाली थोड़ी ये बात कि वहां का जल पी लेंगे तो ये हो जाएगा। और कैंसर जैसी बात बताओ कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। कोई छोटी सी जैसे कोई औषधि देता है ना जी, औषधि कोई दे अगर किसी चीज में, तब तो समझ आता है कि इस औषधि से ये लाभ हो जाएगा। कैंसर कोई ऐसे एक केवल समोसा खा लेने, चाय पीने और पानी पीने से कैंसर खत्म होता है कभी? तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अंधविश्वास है जो हमारे देश में चल रहा है। और दुर्भाग्य है उनका जो ये मान लेते हैं, और बाई चांस मान लो एक आधे या कोई ऐसा कोई कारण बन गया, कहीं कोई ठीक हो गया, तो उसका कारण ये पानी और समोसा और चाय नहीं है। उसका कारण उनका जो निराकरण करने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं ना, वो कारण है, ये कारण नहीं है वहां पर। चलो जी, अब हाथ खड़ा, राज चावला जी बोलो। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जब हम घर से निकलते हैं किसी विशेष काम के लिए, हाँ। 3 लोग होते हैं, हम जा रहे होते हैं, तो हमें कोई टोक देता है, कहते हैं नहीं नहीं 3 लोगों ने नहीं जाना है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो इससे जो है ना जो अच्छा काम है वो भी बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ये अंधविश्वास शुरू से ही चला आ रहा है। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि हम जा रहे हैं रास्ते में और बिल्ली हमारे रास्ते से निकल जाती है, तो तब भी यही कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है, तो अब जो है जो शुभ काम है वो भी अशुभ हो जाएगा, इसलिए अभी कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद जाना। तो ये एक बड़ा अंधविश्वास है जो कि नहीं होना चाहिए। वो तो पशु है, कभी भी किसी भी रास्ते से जा सकता है, हमें ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, दोनों अंधविश्वास चल रहे हैं। और इसमें एक नाटिका बनी थी, हवा महल चलता था कभी, और आजकल भी आता है, अभी भी आता है शाम को 7:45 या 8 बजे के आसपास, रात्रि की बात हो रही है। तो वहां पर एक उस समय नाटिका आई थी इस पर। वहां पर नाटिका में क्या दिखाया गया था, बोलते थे, वहां दिखना तो नहीं था, वो बोल रहे हैं, कहने लगे अच्छा मैं रुक जाता हूँ, अभी बिल्ली रास्ता काट गई, आ रहा है सामने से, ये निकलेगा ना पहले तो फिर मेरा काम बन जाए, मेरे को फिर कोई डर नहीं। एक निकल गया तो फिर तो वो खत्म हो गई बात। उसने क्या किया, वो पहचानता था उसको, वो साथ जब पहुंचा, कहने लगा आओ भाई साहब, ये क्या बात, यहाँ खड़े कैसे हो गए बीच में रास्ते में? इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं भाई, बात तो जरूर होगी, ये कैसे हो सकता है, आप अच्छे भले जा रहे हो, ये रास्ता है, कोई वहां पर कोई ऐसी जगह तो नहीं, कोई बस स्टॉप पे खड़े हो, रास्ते में खड़े हो गए हो एकदम ठिठक के, बात क्या हुई है? उसको बताना पड़ा। उन्होंने कहा ये मैं सोच रहा था कि कोई निकले यहाँ से, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो आप मेरे को फिर क्या चाहते थे कि मैं रास्ता काट दूं, मैं चला जाऊं पहले? उन्होंने कहा जी मैं तो सोच रहा था जो अपने आप बिना जाने पहचाने, उसको पता नहीं होगा तो चला जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं भाई साहब, बहुत गलत बात है, मैं भी यही मानता हूँ कि बिल्ली रास्ता काट जाए ना अगर, तो फिर काम बिगड़ जाता है। वो भी वहां खड़ा हो गया, ऐसे में लाइन लग गई जनाब, लाइन लग गई। वो जो आए वो पूछे भाई क्या हो गया, क्यों खड़े हो? अब बिल्ली रास्ता काट गई है। अब एक ने बाद में, बुद्धिमान ने ये कहा, अच्छा ये बताओ बिल्ली रास्ता काट के गई किधर को है, ये बताओ किधर को गई है?
अब एक ने बताया कि मैंने देखा था, तो पहले वाले ने देखा था, बाकी को तो सब सुनते सुनते मानते जा रहे थे। उन्होंने कहा इधर गई है लेफ्ट साइड में, और उधर उसके पास थे आसपास झाड़ियां। तो इसने कहा कि अच्छा ये पता लग गया ना कि किधर गई, पहली बात। दूसरा, ऐसा करते हैं, बिल्ली रास्ता काट के ना उधर जा करके ना बिल्ली को ऐसा कोई मारेंगे कंकर पत्थर, वो इधर से वापस चली जाएगी। रास्ता काट के गई है ना, वो वापस चले जाए, रास्ता कटना बंद हो जाएगा। अब वो जनाब 1 2 3 लोग चले गए उधर को, उधर गए, देखा भाई कोई दिख तो रहा है, कोई है पशु छोटा मोटा, कोई दिख तो रहा है। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया, यूं मारा। वो कौन था पता है? वो था एक पिल्ला, पे 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 अपनी करने लगा वो तो। ले, अब जनाब सब माथा ठनका, ले भाई हम बिल्ली बिल्ली काटी, रास्ता काट गई है, इस वजह से खड़े। आधा घंटा हो गया, सारे के सारे लेट हो गए, और उनकी जो स्थिति सामने आई, सारे शर्मसार हुए कि देखो क्या मान करके बैठे हैं, और निकला क्या वहां पर, खोदा बाहर निकली चुया, ये हुआ। तो ये अज्ञानता की बातें होती रहती हैं समाज में, और हम कम से कम जो लोग वैदिक ज्ञान से जब जुड़ जाते हैं तो उनको इन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, राज चावला जी ने बोला आपका तो सिद्धांत ही त्रैतवाद है भाई। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन आपके घरों में एक चीज इस बारे में चलती है, मैंने देखा है। क्या? मान लो जब रोटी किसी को डाल के देते हैं ना, 3 रोटी आप अगर डाल दें तो आप 3 में से ना इतना सा छोटा सा टुकड़ा तोड़ देते हैं उसमें से। इसका मतलब आपके मन में भी वो अंधविश्वास घुसा हुआ है कि 3 नहीं देनी होती भाई इकट्ठी। जहां होता है आपका मतलब, कोई मुझे नहीं पता किसके घर में ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वहां भी अंधविश्वास घुसा हुआ है कि 3 वाला काम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही हो रहा है फिर इसका मतलब। तो वो बात हटा देनी चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक जमाना था पहले, शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना, सूरज डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगाना, झाड़ू नहीं लगाते। हाँ, और अब क्या है, अब तो भाई आपके घरों में लाइट हाउस बने हुए, अब तो इतने एक बटन दबाते ही सारा जगमग हो जाता है। भाई झाड़ू लगाने की जरूरत है तो झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाने से कोई लक्ष्मी जी चली जाएंगी क्या वहां से? जिन्होंने धन की देवी उनको समझ रखा है वो चली जाती है, ऐसा कुछ मान्यता बनी हुई है। ये भी बेवकूफी की बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पर। और जा रहे हो सब लोग तो बीच में कोई कहता है ठहरो ठहरो बात सुनो, उन्हें ले भाई बस मार दी ना टोक, तूने टोक दिया ना आखिर, बस अब हम तो जितना मर्जी कोशिश कर ले मेरा काम बनना ही नहीं है, तो क्यों टोक दिया तूने? कितनी बेवकूफी की बात है, बताओ टोक दिया, क्या टोक दिया भाई? ऐसा क्या, अगर उसको कोई बात याद आ गई तो पूछे नहीं क्या? मान लो उसने यही पूछना आप कब तक आओगे, भाई घर का परिवार का ही तो कोई जा रहा है, और वो कह रहा है कि तुमने टोक दिया, यानी उसको पता नहीं लगना चाहिए कि ये कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन टोक दिया तो अब काम बिगड़ जाएगा। ये अंधविश्वास। और एक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय कहते हैं बाहर नहीं निकलना, और खाना भी मत खाना। मानते हो ना आप ऐसा? तो अब हम सिर हिलाओ तो पता लगे ना। हाँ जी, ऐसा सब लोग मानते हैं। नहीं आचार्य जी, मैं तो नहीं मानती। ठीक है, जो हम नहीं मानते हैं। अक्सर लोग मानते बहुत हैं, अच्छी बात। अक्सर लोग मानते हैं। खाना नहीं खाना, जो ग्रहण की चीजें हैं वो भ्रष्ट हो जाती हैं, उनको बिल्कुल नहीं यूज करना है, और फ्रिज में रख दो, वो आप निकाल के बाद में खा सकते हो, ये कहते हैं। मतलब दूध तो आप रख दो, यूज कर लो, और पानी को फेंक दो, बात तो सेम ही हो गई ना। हम तो किसी चीज को नहीं मानते। देखो एक बात इसमें कुछ छोटी सी अगर साइंटिफिक है, उसके लिए सिर्फ इतना है कि जो सूर्य ग्रहण का उस समय समय होता है, और बिल्कुल वो उसके आसपास से जो जिस तरह का वो दिखता है, रिंग जैसा दिख रहा होता है, तो जो लोग कहते हैं वहां पर नंगी आंखों से मत देखो। अब प्रेम हंस बताएंगे कि ये नंगी आंखों से देखने वाला साइंटिफिक बात है या ये भी अंधविश्वास है? आचार्य जी, नंगी आंखों से ना देखो, इसका साइंटिफिक हो सकता है। रीजन में कि आंखों पे इसका बुरा असर ना पड़े, तो उसकी सेफ्टी के लिए वहम तो दुनिया में जितने मर्जी कोई कर ले, और हम लोग तो इन चीजों से कहते हैं ना,
बहुत ही दूर है, कभी सोचते भी नहीं ऐसी बात। नहीं, अगर साइंटिफिक वो वाली बात ठीक है, मान लो ठीक है, तो हम उस ग्रहण को देखना भी चाहते हैं कि लग कैसा रहा है वो, तो तब तो देखेंगे वो ना देखें। वो तो कहते हैं ना ग्लासेस आगे लगा के कि सीधा आंखों पे इम्पैक्ट ना हो, तो देख सकते हैं। बस उस समय देखना है तो आप, जैसे होता है ना एक्सरे वाला जो शीट होती है वो डार्क होती है ना, तो उसके माध्यम से भी देख सकते हो, कोई काला चश्मा लगा करके देख सकता है, तो देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं हो जाता इससे। लेकिन अगर रेज ऐसी निकल रही हैं कि आंखों पर असर डाल सकती हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। वरना कोई, आपने उस समय सूर्य ग्रहण देख लिया और बच्चा का जन्म हो गया ना अगर उस समय, वो तो कहते हैं तो बड़ा मनहूस बच्चा आ गया जी, लोग यहाँ तक बात फैलाते हैं लोग कि सूर्य नहीं, ग्रहण के जल में भी समय। देखते हैं ना जी आचार्य जी, जल में भी देख सकते हैं। हाँ, जल में भी देख सकते हैं, हम पहले देखते थे। हाँ, एक शीशे ये, में भी देख सकते हैं, हाँ। शीशा नीचे रख के उसमें भी देख सकते हैं। हाँ, वो काले काले शीशे से, हरे नीले काले जो शीशे होते थे, बोतल होती थी ऐसे, उसके कांच के टुकड़े से भी देखते थे। तो जो जो नुकसान देने वाली जहां संभावना है, तो उसको हम त्यागते हैं, वो छोड़ देना चाहिए। बाकी बाकी उस समय बच्चा अगर पैदा हो गया तो उससे कोई नुकसान नहीं होना, ना वो मनहूस बच्चा होगा। तो सामान्य जो जीवन है जिसका प्रारंभ हुआ है वो तो आएगा, वो थोड़ी इसका इंतजार करेगा कि मेरे को भी एक सूर्य ग्रहण लगा, मैं कैसे आ जाऊंगा। ये माँ बाप की मूर्खता कहलाएगी ना, वो ऐसा समझ लें कि अब ये बच्चा इस समय पैदा हुआ है, ये मनहूस है हमारे लिए। हाँ जी, कुलभूषण जी बोलो। आचार्य जी, जैसे अभी सूर्य ग्रहण की बात हो रही है या चंद्र ग्रहण भी होता है, हाँ, हमारे हिंदुओं में ज्यादातर बोला जाता है कि गर्भवती स्त्री को चक्कू नहीं उठाना चाहिए और कोई काम भी नहीं करना चाहिए। ये चक्कू ना उठाने वाली क्या है, इसके बारे में कुछ है वेदों के अंदर में आचार्य जी? वेदों में तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं जी, ये तो सबकी अपनी बनाई बनाई बातें हैं। वेदों में ऐसा क्या है कि वो चक्कू ना ले, उसे सब्जी ना काटे या ये ना करे। वो तो ये है कि भाई देखो, जो ऐसी स्त्री है उसको कितना समय हो गया उसके गर्भ को, और वो कार्य करे कि न करे, इस बात का तो कोई अर्थ है। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि वो गर्भवती स्त्री है तो इसलिए वो रोटी सब्जी ना बनाए या ये ना करे, इसका कोई अर्थ नहीं है। वो तो लेकिन बाकी आचार्य जी, अधिकतर देखा गया है कि अगर मान लो कोई स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है और जब उसकी डिलीवरी होती है, अगर मान लो गलती से उसने कोई सब्जी काट लिया, चक्कू उठा लिया, कुछ कर लिया, तो हाँ। वो खुद भी स्वीकार करती है कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई थी, और परिवार वाले भी बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई थी ये वाली। वो ऐसा मान लेते हैं ना कि ये इसका परिणाम है, वो ऐसा समझ लेते हैं कि जो कुछ गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो वो इसका कारण उसको मान लेते हैं। वरना उस समय में देखो, सूर्य तो रोज निकलता है ना, कि उसी दिन निकला है, वो तो रोज होता है हमारे सामने, और उससे उसकी परछाई जो आगे सामने आ गई, जो भी चंद्र ग्रहण हुआ या सूर्य ग्रहण हुआ, जो चीज सामने आ गई, उससे उसकी रेजेस तो ज्यादा नहीं हुई है, कम हुई है वैसे। और इसके कारण से इसको जो परिणाम अगर कोई थोड़ा बहुत गलत आया, वो उसके कारण अनेक हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। भार उठा लेना, फिसल जाना, दवाई गलत खा लेना, समय का पालन ना करना, नियमों का पालन ना करना, बहुत सारे ऐसे दोष हैं। उनका कारण ये बनेगा जो अगर परिणाम ऐसा आया तो। इसका परिणाम नहीं है कि हाँ उसने चक्कू से कुछ काट लिया था इसलिए बच्चे पर ये निशान आ गया, ऐसा भी कहते हैं, निशान चढ़ जाएगा वो उसके शरीर पर। आचार्य जी, मैं बीच में बोल रही हूँ। वैसे आचार्य जी, आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो महावीर चाचा जी थे, तो उनके बेटे रणवीर जी को भी क्या कहते हैं, वो चाचा जी ने स्टैंप लगाई थी, तो रणवीर के यहाँ पर ना, भाई साहब के यहाँ पर वो पूरी की पूरी स्टैंप बनी हुई है ऐसे। तो वो यही कहते हैं कि मतलब ये ऐसे इसी वजह से हुआ था कि ग्रहण हुआ था। किसने स्टैंप लगाई थी? ये महावीर चाचा जी ने किसी पेपर पर स्टैंप लगाई थी, तो अंगूठे से लगाया था उन्होंने, मतलब। तो फिर वो रणवीर के जो है ना, मतलब यहाँ पर जो है ना, वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे अंगूठा छपा हुआ है। वो चाची जी के बारे में ऐसे बोलते हैं कि चाची जी उस समय गर्भवती थी, तो उन्होंने ऐसे किया था चाचा जी ने। अब तो आपकी बात से तो एक और नई बात निकल आई कि काम किया पुरुष ने, अंगूठा कहीं लगाया और परिणाम बच्चे पर आ गया। पर चाचा आचार्य जी, वो दोनों के लिए कहते हैं कि भी मतलब पति को भी और पत्नी को भी, दोनों को ही कोई काम नहीं करना, ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं कि दोनों को ही कोई काम नहीं करना। ऐसा नहीं है कि गर्भवती सिर्फ स्त्री को नहीं करना, पति को भी नहीं करना, ऐसे मतलब मानते हैं, और ऐसे देखा भी गया है वैसे। ये जो देखा गया है ना, वो उसका कारण वो नहीं होता, कारण कुछ और होता है। आचार्य जी, जी मैं थोड़ा मैं- साइंस बताऊं।
पहले सुदर्शन मनचंदा जी बोलेंगे। आचार्य जी, मेरे साथ ये घटना, मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड मैथ के लेक्चरर थे, तो मेरी सास ने कहा भी ना जा, छुट्टी कर ले। उन्होंने कहा मेरा तो काम लिखने का, मैं देखूंगा क्या होता है बच्चे को। कुछ भी नहीं हुआ। हम मानते नहीं थे, पर मेरी सास थोड़ा सा विश्वास वो कर, वैसे तो आर्य परिवार था, पर थोड़ा सा वहम वो करते थे। ये तो गए स्कूल, कहना क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, बच्ची ठीक ठाक है, वो प्रोफेसर है मैथ की। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ, परिणाम तो आ जाते हैं सामने, लेकिन कारण हमें लगता है कि ये कारण है, कारण वो होता नहीं है असल में। हमें लगता है कारण ये होगा, क्योंकि जिनको विश्वास ज्यादा होता है ना, एक आपको एक घटना सुना देता हूँ, इससे देखना पता लगेगा कि ये परिणाम कैसे क्या आ जाता है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या हुआ था, एक युवती और एक युवक है, वो ऐसे थे, युवती थी सुंदर और उसका रंग था बिल्कुल अच्छा, जैसे साफ सुथरा जिसको बोलते हैं, काली नहीं थी वो। और जो उसका पति था वो भी ऐसा काला नहीं था, वो भी ठीक ठाक था। हुआ क्या, जब विवाह हो गया, अब संतान हुई, संतान होने के बाद जब संतान हुई तो उसको देख करके पति ने फैसला सुना दिया उसे। उन्होंने कहा मैं तेरे को तलाक दूंगा, ये बच्चा मेरा ही नहीं है बस। कारण ये था कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो बिल्कुल जैसे हबशी होते हैं ना, वैसा पैदा हुआ। वो क्यों ये बात कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि भाई मैं काला कलूटा नहीं हूं, तू गोरी चिट्टी है, तो ये बच्चा इस तरह काला कैसे आ गया, ये क्या है। अब उसने 100 कस्में खा ली। हमने कहा मैं, ये बच्चा आपका ही है, कोई गलत काम मैंने कभी नहीं किया, इसलिए तुम मेरे को ये सब मत कहो, गलत कह रहे हो। तो बात आगे पहुंची, तो एक बुद्धिमान जब बात पहुंची तो उसने कहा भाई मैं देखना चाहता हूं कि ये आपका घर कहाँ है और क्या स्थिति है वहां पर। अब वो जब उनके घर आया तो उसने इसके पति को खूब अच्छे से डांट लगाई। उन्होंने कहा मूर्खानंद, ये जो तू समझ रहा है कि तेरा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा ही बच्चा है। ये उन्होंने कहा क्यों, तुमने कोई वहां जाकर के लैब में कुछ चेक कर लिया क्या। उन्होंने कहा लैब मेरी यहीं पर ही है, तुम्हारे घर के अंदर ही लैब है वो बोली, जिससे ये बात पता लगी। इनका क्या पता लगा तुम्हें, कि पता ये लगा कि तुम्हारी पत्नी जहां पर सोती है, जिस कमरे के अंदर सामने, ठीक सामने, वहां पर जो चित्र लगा हुआ है वो एक बिल्कुल हबशी का चित्र लगा हुआ है, काला कलूटा। अब जब ये दिन रात सो रही है, उठ रही है, जाग रही है, उसका ध्यान वहां जाता ही जाता है। अब उसको वो बच्चा भी प्यारा लग रहा है। इस कारण से ये बच्चे का जन्म ऐसा हुआ है, न कि तू इसको कहो कि ये गुलटा है या इसने कोई गलत काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकली कुछ बातें ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं जिसको हम समझते हैं कि ये कारण ये वाला है, ना कि कारण जो दोष लगाया जाता है वो कारण नहीं होता वहां पर। आचार्य जी, मैं साइंटिफिक वो बता, हाँ बोलो। ये जो ग्रहण का कह रहे हैं, कहते हैं जब ग्रहण, साइंटिफिक ये साइंस वो प्रूव करती है कि जब ग्रहण लगता है ना, तो उस टाइम रेज जो निकलती हैं, वो रेज जो है मतलब थोड़ी सी जहरीली कह दीजिए, या अल्ट्रा रेज डायरेक्ट निकलती हैं, तो उससे आंखों पे फर्क पड़ता है। और प्रेग्नेंट लेडी का भी इसीलिए कहा जाता है, वैसे कुछ ऐसा नहीं है। बाकी लोगों ने उस बात को बढ़ाते बढ़ाते ये बता दिया कि वो खाएगी पिएगी वैसा ग्रहण लग गया, क्योंकि वो तो बच्चे की एक एबनॉर्मलिटी होती है जो प्रेगनेंसी में ही हो जाती है। जैसे किसी का कान कटा हुआ हो जाता है, किसी का जैसे अब ये बता रहे हैं कि निशान लगा हुआ, तो अक्सर लेडीज यही कह देती है कि ये ग्रहण है, जबकि उसका कोई इस तरह का, उस रेस का कोई असर उस पे होता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात है। हाँ जी, इसमें साइंटिफिक वही है कि साइंस भी ये प्रूव करती है कि रेस का मतलब उस टाइम पे होता है, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए हमें, चश्मा लगा के, या जैसे पहले चश्मे नहीं हुआ करते थे, तो गॉगल्स नहीं होती थी उस टाइप की, तो लोग पानी में देखते थे कि परछाई देख लें, ताकि वो रेस जो है सीधी आंखों पे ना पड़े। ठीक है जी। एक अंधविश्वास हमारे समाज में ये भी चल रहा है, अभी करता हूँ जी निर्मल जी एक मिनट, कि जो नवरात्रे आते हैं, हम लोग तो उनको, उन देवियों को उस समय से इस हिसाब से तो नहीं मानते, लेकिन नारी शक्ति है, नारी का सम्मान हो, नारी की गरिमा बनी रहे, तो इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी औरत या स्त्री कोई हुई है
और उसने कोई अच्छा काम किया तो उस अच्छे काम के लिए हम उससे कुछ प्रेरणा लें तो कोई आपत्ति नहीं। अब रही बात कि जो लोग इस मामले में अंधविश्वासी हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी अब 9 दिन जो है ना अब नॉन वेज नहीं खाएंगे, ये नॉन वेज के खाने के दिन नहीं है, अब जैसे ये खत्म होंगे अब फिर खा लेंगे। कि भाई 9 दिन जो तुमने नहीं खाया, अगर खा लेते तो क्या मृत्यु हो जाती है तुम्हारी? हम इसका पक्ष नहीं रहे कि खाना चाहिए, हमारा पक्ष तो ये कि कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे नवरात्रे हो, चाहे आपकी एकादशी हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे आपने कुछ भी एक ऐसा व्रत संकल्प कर रखा हो कि आज अब हम पूजा करेंगे, आज हम ये वाला काम करेंगे, जो मर्जी करो, लेकिन आप अगर इसका संबंध उस बात से जोड़ते हैं कि अब नहीं खाएंगे, आगे पीछे बाद में खाएंगे, तो ये भी अंधविश्वासी बात है। हाँ जी, निर्मल डावरा जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। ये अंजू जी ने बिल्कुल सही बोला है कि उसकी रेज ही इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी है या कोई इस तरह की, या नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। मेरे साथ ऐसे था, हम दोनों जने अकेले रहते थे, हस्बैंड वाइफ थे, तो मेरे को पता नहीं था, मैं निकल गई, जैसे सूर्य ग्रहण निकला तो मैं बाहर गई, तो उसके बाद मेरे को वही नुकसान हुआ कि मेरा डिस्कैरेज हुआ। उसके बाद मतलब इतनी ज्यादा पता नहीं था, बस मेन वही साइंटिफिक कारण यही होता है कि उसकी रेस बहुत ज्यादा तेज होती है। अच्छा, और दूसरा आचार्य जी, जैसे अभी रुक जाओ ना, मैं आपसे प्रश्न करूंगा। हाँ जी, ये रेस सिर्फ आपके लिए ऐसी उसमें खतरनाक थी या और थी? कट रही है क्या आचार्य जी? ये रेस जो आप कह रहे हैं बहुत खतरनाक थी, स्वराज जी अभी रुक जाओ, ये रेजेस आपके लिए खतरनाक थी या औरों के लिए भी खतरनाक थी? आचार्य जी, औरों का तो नहीं पता, मुझे सबका तो नहीं पता होता ना, कि मैं वैसे अपना बता रही हूँ कि मैं भुक्तभोगी थी। मैं मतलब बाहर निकली, मुझे पता भी नहीं था इस बात का, उम्र भी ऐसे थी, तो मेरे साथ हुआ ऐसे। नहीं, मैं तो ठीक है, कारण की बात होती है मुख्य रूप से समझना। अगर ये बात आप कह रहे हो कि उसकी रेजेस ऐसी होती हैं, तो उस समय में अगर और भी लेडीज जो हैं ऐसे जो आपकी तरह थी, तो उनका भी यही हाल होना चाहिए था फिर तो। आचार्य जी, सबका तो नहीं पता होता ना, हमें क्या पता पता। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो बात तो ठीक है कि आपको पता नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि आप पर वो इतना प्रभाव उस रेंज का हुआ है तो औरों पर भी होना चाहिए। लेकिन इस बात से मेरा प्रश्न ये था, असली अब उत्तर यही है कि ये हमारा कारण क्या था आप भी नहीं जान सकते पूरी तरह, लेकिन आपके सामने परिणाम जरूर आया है, ये बात ठीक है। परिणाम किस वजह से आया, कौन सी बात हुई है, या आपको पूरी तरह नहीं पता लग सकती, आप मान ही रहे हैं कि कारण वो था, क्योंकि उसके साथ साथ ही मेरे साथ हो गया ना, मतलब जैसे थोड़े दिन के बाद ही। अच्छा जैसे देखो, सुनो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। मैं किसी के घर गया, 6 घंटे से लाइट गई हुई थी और मेरे जाते ही लाइट आ गई, तो मैं लाइट हाउस था क्या, मैं लाइट ले आया वहां पर? मैं तो लाइट नहीं लाया हूं, मैं कारण बन गया। लगा, अरे उन्होंने कहा भाई तो बड़ा अच्छा हो गया, आप इससे अच्छा तो आप पहले आ जाते। ये तो वो तो मजाक की बात होती है ना ये कहना। इसलिए जो कारण होता है, हम वास्तव में पूरी तरह से इस मामले में सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और कारण कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, लेकिन हम मान बैठते हैं ऐसा कि कारण ये था। कारण था कि नहीं था, ये आप पक्की तरह से 100% नहीं कह सकते। जो भी था वो तो हो गई, कितना बस। आचार्य जी, पर रेज बहुत तेज होती हैं। होंगी, हम मना नहीं कर रहे वो तो, लेकिन उसका भी संबंध आंखों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, जिसे आंखें ना खराब हो जाए, और लोगों का मुख्य रूप से उसको देखने का मन कर रहा होता है कि देखें तो सही इस समय दृश्य कैसा उपस्थित हो रहा है, और उसको। हाँ जी बोलो जी, विजय लक्ष्मी बोलो। नहीं, चंदा जी, हाँ चंदा जी। आचार्य जी, मैं अपनी भुक्त बताती हूँ कि मेरे अंदर इतनी क्यूरोसिटी थी, जब भी प्रेगनेंसी होती थी मैं एक्सरे वाली फिल्म लेके और सूरज ग्रहण देखती थी, इसलिए कि भाई ये है क्या, और कभी भी कुछ मेरे साथ में ऐसी अनहोनी हुई ही नहीं। ठीक है, तो मैं हर बार ही देखती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बचपन में देखा करते थे और ऐसा कुछ नहीं, और हम जो सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए वो रख करके ही देखते थे। कोई कुछ नहीं हुआ, आपके सामने बैठे इतने ठीक ठाक ही हैं, कोई शक्ल भी ठीक है, अकल भी ठीक है, सारा ठीक ठाक ही तो है, कोई खराब थोड़ी हो गया। एक्सरे की जो पुरानी फिल्म होती थी
वही आगे मैं रखती थी और मैं हमेशा देखती। बिल्कुल एक्सरे वाली वही वही कह रहा था मैं भी, उसको सामने रख के देखते थे, पूरा दिखाई देता था, बड़ा सुंदर लगता था कि देखो रोज का दृश्य क्या होता है और आज दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है। ये एंग्जाइटी तो होती है, सब एंग्शियस होते हैं इसको देखने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वाला दोष जो हम समझते हैं वैसा नहीं होता। रवि बाला जी बोलिए। जी आचार्य जी। बोलिए। आचार्य जी, आज सुबह की घटना है हाँ। कि एक मकान का नए का मुहूर्त था जिसमें मेरा बेटा भी इनवाइट था, वो वहां गए। 10 बजे का टाइम रखा गया था, तो काफी लोग 10 सवा 10 बजे तक आ गए, लेकिन पंडित जी नहीं आए थे। तो उन्होंने फोन किया, पंडित जी आप अभी नहीं पहुंचे, तो पंडित जी ने कहा राहु लग गया है। अच्छा। तो इसलिए मैं अभी 2 घंटे बाद आऊंगा। वाह। कुछ लोग तो वापस आ गए, जैसे हमारा बेटा था इस टाइप का जो दे फिर आप नहीं आओगे कि भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ, नहर पार था वैसे भी वो, तो फिर लेकिन अब वो या तो उनको कोई दूसरा काम मिल गया 2 घंटे का, या कोई मुझे ऐसा राहु लग गया, उन्होंने ऐसे कह के। बिल्कुल ठीक है, ये राहु केतु वगैरह कुछ काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारा बिल्कुल अंधविश्वास है। और उन लोगों का ये पाखंड है जो इस बात को फैलाते रहते हैं, लोगों को और अंधविश्वासी बनाते रहते हैं। अभी आज के ही फेसबुक पर कुछ था, तो मैंने उसमें लिखा था ये वाली बात, उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। मैंने कहा कि भाई जो लोग ये पौराणिक पंडित हैं, पंडित पुजारी आदि, तो वो इस तरह की बातों को फैलाएं नहीं। एक तो अब फैलाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और ज्योतिष विद्या के माध्यम से सब कुछ अपनी बात उनके दिमाग में डालते हैं, कहीं डर पैदा कर देते हैं, कहीं खुशी की बात होती है तो चाहते हैं कि भाई अब खुश हो जाएंगे हमारे यजमान, तो हमें पैसा धन आदि दे देंगे। तो ये ना करके वो क्या करें, इन बातों को त्याग दें, छोड़ दें, और इसके स्थान पर हवन करवाया करें। वो लोग हवन करवाने में कोई आपत्ति नहीं, हवन कराने में बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? वातावरण ठीक हो जाएगा। एक तो जब भाई बड़ी संख्या में लोग ऐसा काम करेंगे तो ये लाभ तो होगा, और पंडित जी को नुकसान भी नहीं होगा, उनको दक्षिणा भी मिल जाएगी। तो ये आयोजन उनको करने चाहिए। मैंने लिखा जितने पंडित पुरोहित हैं वो इस बात पर पुनर्विचार करें। आज फेसबुक पे मैंने कहीं कमेंट्स डालने थे, तो वहां मैंने ये वाले डाले। किसी ने ज्योतिषवादी के विद्या के बारे में कोई बात कही थी, तो मैंने कहा इस तरह की जो अज्ञानता की बातें उसको न फैलाएं, इससे वो दंड के भागीदार बनेंगे भविष्य में। ईश्वर तो दंड देगा ही देगा, बाकी इंसान दे ना दे वो बात अलग है। पिछली बार हमने ये वाली बात की थी कि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था कि जो ये कहे कि इस साल में मृत्यु योग है और ये है वो है, और वो बच्चा अगर वो मृत्यु न प्राप्त हो और वो तब तक अपने जिस माता पिता ने ये सारा उनसे पंडित जी से ज्योतिषी से इस सारी बातचीत की थी और धन आदि दिया था, दोनों स्थितियों में न मरे तब भी उनसे पैसे वापस लें, और मर जाए बच्चा अगर कारण बन जाए कोई, तब भी पैसे उससे दुगने वापस लें। क्यों? इसलिए वापस लें कि तुमने जो कहा था वो ठीक, वो तो हुआ नहीं, बच गया तो अपने नियम से बचा है, वो उसकी शरीर की स्थिति, हमारी स्थिति, हमारे कारण से तो बच्चे का जन्म हुआ है। और तुमने तो कहा था मर जाएगा, तुमने हमारे को इतने साल तक जो दिमाग में परेशानी खड़ी की है, इसका दंड भुगतो। तुम्हारी बात सत्य नहीं हुई ना, और तुमने किस बात के पैसे लिए थे? इसी बात के तो लिए थे कि तुम बता रहे हो कि भविष्य में ये होने वाला है, तो तुम्हारी दोनों स्थितियों में तुम्हें पैसे वापस करने चाहिए। तो इसलिए अज्ञानता की बातें लोग न फैलाएं, और आप लोग तो कम से कम बचे रहे हमेशा। और हमारे पिताजी ने हमें शुरू में समझाया था, जब हम 4-5 साल के थे, थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हुए, बातें समझने लगे, तो ऐसी ज्योतिष की बातें लोग कभी कभी करते थे, बच्चे भी कर लेते थे। कहने लगे मेरे को हमारे घर में ज्योतिषी आए थे और ने मेरा हाथ देख करके बताया था। ये मेरे साथ एक बच्चा 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा मेरे से बात कर रहा है। तो मैंने कहा फिर उसने क्या बताया? कहने लगा ये बताया कि तू इस साल पास नहीं होगा, ये बताया उसने। और वो बच्चा होशियार था, मैं बड़ा हैरान हुआ। कहा तू पास नहीं होगा, ये कैसे हो गया? कहने लगे उन्होंने बता दिया है कि तू पास नहीं होगा। मैंने कहा एक बात बता, तू पढ़ेगा कि या पढ़ना बंद कर देगा? कहने लगा पढ़ना बंद कर दूंगा। मैं कहा फिर तो ठीक कह गए वो। अबे लल्लू प्रसाद, तो तू पढ़ना जब बंद कर देगा तो तू पास कैसे होगा ये बता। तू पढ़ता रहे, फिर देखें तेरा ज्योतिषी क्या कहता था। जो पढ़ता रहेगा तो तू कैसे फेल कैसे हो जाएगा? नहीं फेल हो सकता। तो जब हमने पिताजी से अपनी वाली बात की चर्चा की, तो उन्होंने कहा बेटा सुन लो ध्यान से, अब जिसने ये बात बताई वो तो गलत बताई है, तुम आगे अपने जीवन में ध्यान रखना,
कभी ऐसे ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ना, चाहे परिस्थिति कोई भी आए जीवन की, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए तब भी इनके चक्कर में नहीं पड़ जाना, और यहाँ जाकर ये नहीं पूछना कि ये है अब क्या करूं मैं, और वो तुम्हें कोई ना कोई बताएंगे ऐसा करो, दान करो, उसकी पूजा करो, इतने व्रत रखो, ये सारी बात बोलेंगे वो। तो क्या करें, मैंने कहा, उनने फिर मेरे को समझाया, मैंने कहा सुन, जब भी जाना ना इसकी परीक्षण करने के लिए वो ज्योतिषी हैं कि नहीं है सच्चे, तो डंडा लेके जाना अपने साथ बस। तो मैंने कहा जाते ही मारना है क्या? कह रहे नहीं नहीं मारना नहीं भाई। मैंने कब कहा मारना है? तो बात तो सुन पूरी। हम कहा सुनाओ। उन्होंने कहा डंडा लेके जाना है। मैं कहा फिर आगे क्या करना है? कि आगे ये करना है कि ज्योतिषी जी आप बहुत ऊंचे ज्योतिषी, आपके बारे में पता लगा, आप बड़े कमाल की बातें बताते हो और बातें सच निकलती हैं। मेरे को तो छोटी सी बात पूछनी बस आपसे, अगर आपने वो सच बता दी तो मैं आपका जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर आगे क्या करना है? फिर वो तुम ये पूछना, उससे प्रश्न करना कि ज्योतिषी जी ये बताओ मैं डंडा तुमको मारूंगा कि नहीं मारूंगा, बस इतना ही पूछना। ये कोई बहुत भविष्य की बात की जरूरत नहीं है, उसी समय का फैसला साथ ही साथ होना है इसका। तो जे वो कह दे नहीं मारेगा तो ठोक देना फौरन, और जो कहे मारेगा तो नहीं मारना। मैंने कहा ज्योतिषी जी तुम्हारी बात तो सत्य नहीं निकली, समझ आई बात? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा पिताजी बिल्कुल समझ में आ गई। कभी नहीं जाना किसी ज्योतिषी के पास कुछ भी पूछने, चाहे कोई भी परिस्थिति बने। बड़े विकट परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं भाई, बड़े समस्याएं आ जाती हैं, बंदा वहां पागल हो जाता है कि क्या करूं, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो कहाँ जाऊं मैं, इनके चक्कर में पड़ता है फिर व्यक्ति, और वहां जब चक्कर में पड़ता है तो वह ऐसा फंसता है फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, अपना सत्यानाश कर लेता है व्यक्ति। धन की पहले ही मुसीबत होती है और धन वहां पर दे करके और अपना नुकसान करके चला आता है। चलो आचार्य जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रुक जाओ जी, एक मिनट रुक जाओ। स्नेहलता बोलना है आपको कुछ? हाँ जी आचार्य जी। हाँ बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। तुलसी ब्याह बहुत चला हुआ आचार्य जी। हाँ जी तुलसी की शादी, उसमें यूं कहते हैं कि जिनके लड़की नहीं होती अगर वो तुलसी की शादी कर दे तो मतलब ये लगा लो कि लड़की की शादी कर देते हैं। और आचार्य जी इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं कि बेटी की शादी में भी नहीं देते इतना। तो सारे जेवर, सारा फर्नीचर, साड़ियां, जोड़े वगैरह। अभी हमारे पड़ोस में हुई थी कम से कम 50 जोड़े और 50 साड़ियां ऐसी, मतलब बेड भी और सारे नाक के कान के सारे वो दिए थे। देते किसको है? देते किसको है? किसको? पंडित जी ले जाते हैं आचार्य, जो सालग्राम लाते हैं ना, उन्हीं के घर पे जाता है वो सारा। इसीलिए तो करवाते हैं वो लोग, उससे शादी करो ताकि पंडित जी के पूरे माल भर जाए घर के अंदर। हाँ जी, सारा उन्हीं के घर जाता है वो। जी चलो जी, किरण जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मैं एक बात सुनाना चाहती हूँ कि हमारे पास घर में भी एक बार एक प्रॉब्लम आ गई मेरे हस्बैंड को। तो वो किसी पंडित के पास चले गए। मैंने उनको बोला मैं आपके साथ जाऊंगी। तो वहाँ पे उन्होंने उनको रिंग वगैरह बताई, ये नग पहन लो, वो नग पहन लो। तो मैं सुनती रही। फिर मेरे को कहते आपका भी पेट ठीक नहीं था तो आप ये नग पहन लो। मैंने उनको बोला कि मैं आर्य समाजी हूँ, जो आप ढोंग पकड़ चला रहे हो ना, मैं उन सब पे अगेंस्ट हूँ, उनको हटाते हैं। फिर वो चुप कर गए। अब मेरे हस्बैंड भी साथ वापस आ गए फिर मेरे ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है जी, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। और जितना आप ज्ञान बढ़ाओगे ना सद ग्रंथों को पढ़कर। अच्छा एक दिन की बात याद आ गई मेरे को फौरन, वो किसने लिखा था भाई, कौन से ग्रंथ है वो, वेदों की बात थी, उसमें किसी ने बोला प्रश्न का जो मेरे से, हाँ मैंने इसी प्रश्न उत्तर में तो है वो बोला। याद आया किसी को कौन सा प्रश्न की बात हो रही है? स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। बिल्कुल बिल्कुल, स्वतः प्रमाण और परता प्रमाण। ये परता प्रमाण का किसी ने जो मेरे को समझाया था वो गलत था। उनका उत्तर कौन है, वो किसने कहा था? चंदा सचदेवा। चंदा जी ने। चंदा सचदेवा जी ने कहा था। उन्होंने सोचा परता प्रमाण का मतलब होता है जो वेद के क्या हो, विपरीत उन्होंने लिखा था वैसे। प्रतिकूल हो, प्रतिकूल। वेद के अलग जो ग्रंथ है लेकिन वेदानुकूल है वो होता है परता प्रमाण। प्रतिकूल की बात नहीं, वो भी अनुकूल होने चाहिए, प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। नहीं, जो चंदा जी ने बताया ना वो कहा था कि जो प्रतिकूल हाँ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी तो ये बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था प्रतिकूल जो ग्रंथ होते हैं, प्रतिकूल नहीं। वो वेद तो स्वतः प्रमाण है क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान। अब जो और अन्य ग्रंथ हैं वो वेद के अनुकूल हैं यदि, तो वो परता प्रमाण है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है। चलो ये बात भी स्पष्ट हो गई अब। हाँ जी, और कौन है, किसी ने कुछ बोलना है तो?
वेदानुकूल लिखा हुआ है। आचार्य जी मेरे को भी कुछ बताना है आचार्य जी मुझे। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये बिल्कुल ऐसे एक साथ नहीं बोलना होगा। संतोष जी बोलिए पहले, फिर इसके बाद आपकी बहन बोलेगी। संतोष जी बोलो। आपने उस वेदानुकूल ही लिखा हुआ है, प्रत्यय प्रमाण जो है। तो मैं तो ठीक कह रहा हूँ, ठीक ही तो लिखा हुआ है, मैं कब कह रहा हूँ गलत लिखा था मैंने? हुआ है वेदानुकूल ही लिखा है। संतोष जी दोबारा बोलेंगे, बीच में मत बोलो। संतोष जी क्या कह रही हो आप? दोबारा बोलो अपनी बात। ये कह रही हूँ आचार्य जी कि आपने वेदानुकूल लिखा हुआ है। पूरा वाक्य सुनाओ, ऐसे नहीं पता लगता, पूरा वाक्य सुनाओ। वेदों को स्वतः प्रमाण कहते हैं क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है। जो ग्रंथ वेदानुकूल होते हैं उन्हें प्रत्यय प्रमाण कहते हैं। तो इसमें गलती है क्या, पहले तो ये बताओ। नहीं, कोई गलती नहीं है। बस ये बात तो हो गई थी, फिर आपने नई बात क्यों शुरू करी? बात तो यही मैं कह ही तो रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। आप इससे अलग कुछ बोलना था तब बोलते। स्वराज जी अब बोलो। आचार्य जी मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे गर्मियों में और मौसम में मैं सुबह प्रातः काल उठ गई, जब भी उठी 4 बजे 4:15 बजे, जब भी उठ के अपना फ्रेश होके नहा धो के उसके बाद में संध्या करती हूँ। और यज्ञ वैसे तो नहीं कर सकती, यज्ञ के मंत्र बोलती हूँ नित्य प्रति। तो अब सर्दियों में मैं सुबह नहा नहीं सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुबह नहाती, उठती उसी समय हूँ, तो नहाती हूँ मैं करीब 8, 8:15, 8:30 बजे, जब भी मतलब। और उससे पहले मैं मुंह हाथ धोकर और सब अपनी संध्या वगैरह सब कर लेती हूँ। वही उसी प्रकार यज्ञ के मंत्र भी और सब कर लेती हूँ, क्योंकि उस समय मैं और करूँ क्या। बात ये है ना कि अगर मैं नहाने के बाद ये सोचूं। आपका प्रश्न बताओ, प्रश्न क्या है? प्रश्न अभी तक समझ आया? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि ये उचित है या मैं पाप की भागी बन रही हूँ? कोई पाप की भागीदार नहीं है। व्यक्ति बीमार हो तो सोते सोते भी संध्या कर सकता है, कोई पाप नहीं लगता। नहीं, सोते सोते तो बीमारी में तो मैंने भी बहुत बार सब कुछ किया है, वो तो चीज अलग हो गई। मगर अब ईश्वर के पास मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैं बीमार हो जाती हूँ। सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। जो जिस परिस्थिति में है और आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। बस यही समस्या दिमाग में चल रही थी। ठीक है जी। ठीक है आचार्य जी। पद्मा चावला जी बोलिए। सुशीला आचार्य ठाकुर जी जी तैयार हैं। अंधविश्वास तो ये भी है कि बच्चे को नजर लग गई, काला टीका लगाते हैं और कितना उसको काले काले वो धागे पहनाते हैं। तो ये सारे अंधविश्वास ही तो हैं। ये भी नजर लग गई है, फिर मिर्चों का वो करवाते हैं कुछ कुछ। हाँ जी बिल्कुल। और जो अपनी गाड़ियों के अंदर जो जैसे बस होती है, मिनी बस होती है या हाँ, ट्रक होते हैं, उसपे भी कुछ कुछ जूते लगा टांग देते हैं, उनके पता नहीं क्या, नींबू हरी मिर्च। हाँ, नींबू और हरी मिर्च लगी होती है, वो रोज उनकी खूब बिक्री होती है। इस तरह से वो लगा हाँ देते हैं जी। कि काम कुछ नहीं होगा। अरे क्योंकि जो गलती होएगी तो हो जाएगा सब कुछ। चाहे आप मिर्च लगाओ, चाहे नींबू लगाओ, चाहे नींबू का पेड़ लगा लो, चाहे बस में, कुछ नहीं होगा उससे। गीता तिवारी बोलो। घर के बाहर भी वो टायर लगा देते हैं काला, जब मुहूर्त करते हैं तो हाँ जी, हाँ जी। मैं भी यही कहने वाली थी, जो इन्होंने बोला ना कि काले टीके का, मैं यही कहने वाली थी कि बच्चों को नजर लग जाती है, यहाँ काला टीका लगाते हैं। ठीक है जी, गीता तिवारी बोलो। आचार्य जी छींक का आना भी बहुत अंधविश्वास है कि छींक आ गई तो ये काम नहीं करते, अब बंद कर देंगे। और दूसरा वो औरतें क्या नारियल नहीं फोड़ती हैं, औरतें नारियल फोड़ती है तो पाप लगता है आदमियों से, ये भी अंधविश्वास बहुत माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक छींक आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई। एक पति गया था विदेश और पत्नी को कह गया कि देख तेरे को छींक आएगी ना तो समझ मैं याद कर रहा हूँ। धनाधन उसको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 छींकें आ गई। उसकी तो हालत बिगड़ गई बेचारी। क्या कह रही है अब? कह रही है तुम याद कर रहे हो, मेरे को मार रहे हो। ये चुटकुला भी बन जाती है ना इन बातों पे। अरे छींक तो एक साधारण प्रक्रिया है भाई, शरीर की प्रक्रिया है। वो तो छोटी सी कोई चीज ऐसी चली जाएगी सांस के माध्यम से तो छींक आ सकती है। जमाई आती है, छींक आती है, प्राणापान हमारे चलते रहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर चल रही हैं। छींक आने से कोई किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होता। हाँ जी, रेखा कर जी बोल। ठीक है, रेखा कर जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी मेरे से एक बार मेरी पड़ोसन बोली कि वृंदावन में कोई एक नंदन वन जगह है, तो वहां तुलसा के पौधे हैं चारों तरफ। तो कह रही थी कि रात को कृष्ण जी आते हैं और सारी जो तुलसा के पौधे हैं वो सब गोपी बन जाते हैं और वो सब मिलकर रासलीला करते हैं।
कह रही सुबह आके फिर वो तुलसा ही बन के वहीं खड़ी हो जाती है। मैं कहने लगी वहां की मिट्टी विट्टी नहीं उखड़ती? कह रही नहीं, कुछ नहीं पता चलता। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा चल ऐसा करते हैं, तू और मैं दोनों रुकेंगे वहां एक दिन और देख लेंगे क्या होता है। तो बोलती है नहीं, वहां किसी को नहीं रुकने देते, सबको ढूंढ ढूंढ के सबको बाहर निकाल देते हैं। मैंने कहा वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे जो कहानी चला रखी है ना वो खुल जाएगी। और यहाँ सर तक नहीं, यहाँ भी बोलते हैं अगर कोई रुक जाए तो मर जाता है, वो जिंदा ही नहीं बचता। हाँ यहाँ हाँ तक अंधविश्वास फैलाते हैं वो। हाजिर, मैं तो ये बात सुनकर ताज्जुब कर गई, बिल्कुल साइंस की पढ़ी हुई लड़की और ये बात कर रही है। सविता कपूर जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, ये तो छोटे छोटे हैं। मैंने एक देखा है कि जो कहने में मेरी एक सहेली हो रही है, वो ऊपरी हवा कह करके ऐसे, मतलब वो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ उनके हस्बैंड को, और वो मतलब दिखाया नहीं उन्होंने डॉक्टर को कि कहने में ऊपरी हवा है। और जबकि मेरे पिताजी को भी उन्हीं दिनों में हुआ था, वो 80 साल की उम्र के थे, और हमने दिखाया डॉक्टर को तो वो ठीक है, बिल्कुल अपना सब काम अपने आप कर लेते हैं। और वो 50 साल के भी, अब 20 साल हो गए, वो बिस्तरे पर ही हैं। तो अभी भी वो यही कहते हैं कि इनको कहने में ऊपरी हवा है, ऊपरी हवा है। उससे जिंदगी खराब हो गई बिल्कुल उनकी। जी बिल्कुल। आशा रानी जी बोलो। मैं भी अपना बता रही हूँ। मैं शादी से पहले मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारी कम उम्र है, जल्दी समाप्त हो जाओगे शादी के बाद। भगवान की दया से अब 80 साल की हो गई हूँ, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और वैसे भी एक किसी ने ग्रैंड लगा हुआ, उसके काला टिक्का है, क्या कह रही, सिगरेट पी थी ना ग्रैंड वाले दिन, इसलिए वो काला टिक्का बन गया। इतने अभी भी वहम चल रहे हैं लोग। आपने कहा मैं 80 साल की हो गई हूँ, भगवान की बड़ी दया है। ये भगवान की दया है या भगवान की कृपा है? कृपा है। अच्छा, कृपा का स्पष्ट करो। दया तो, कृपा तो है हर वक्त परमात्मा की रहती है। दया जब हम काम करते हैं उसके साथ हमें हमारा ध्यान रखते हैं, उसको दया कहा जाता है। जैसे भाई किसी को एक बच्चा गलत काम किया, पिता ने सजा दी कि इसको घर से बाहर निकाल दो। धूप थी तो उसको कहा छाता लेता जा, छाता जो दिया वो दया हो गई, घर से निकाला वो सजा हो गई उसे। वो तो न्याय और दया है सच्चे। गलत बोल अर्थ नहीं है ये हमारे बनाए अर्थ हैं। ये दोनों गलत अर्थ हैं, ठीक नहीं है इनमें से कोई भी। अब तो इसी बारी बात चर्चा होगी। अब दया कृपा भी इसका मतलब है, कितनी बार तो बात हुई है इस बारे में और अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ हमारे को दया के और कृपा का। बिठा दो भी और देखने दो कौन कौन यहाँ बैठा है। मेरे को दिखाई कुछ नहीं दे रहा, कहाँ भाग गए सारे, कुछ दिखता ही नहीं। मैं बताऊं आचार्य जी, ठहरो मैं नया कैंडिडेट हूँ, आज ही ज्वाइन किया, आज ही किया ज्वाइन। क्या नाम है जी? पुष्पा दारा। पुष्पा जी आओ, सामने आओ। कहाँ पे हो? दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पुष्पा, एक मिनट देख। हाँ जी चलिए, अब आप बोलो क्या कहना है, बोलिए पहले। हाँ जी, मैं वही दया और कृपा की बात कर रही थी। दया तो परमात्मा हर एक जीव प्राणियों पे करता है। परमात्मा की दया हर तरफ है, हर काम में। कृपा वो कुछ विशेष कार्यों में करता है। जब हम उनकी कहे हुए विचारों पे चलते हैं, कहे हुए आचरण करते हैं, तो विशेष कृपा होती है परमात्मा की। दया तो है ही है। वो ठीक है, दोबारा मत दोहराओ। ये बताओ, जो विशेष कार्य करते हैं तो कृपा होती है, जैसे उदाहरण दो, क्या चीज होती है तब? जैसे हवन हो गया, कर्म कांड है, चाहे ये किसको कर्म कांड कहते हैं, फिर भी संध्या, हवन, उनके आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय डेली करना, ये कार्य जो बताए गए हैं, तो उनको आचरण में लाना, वो सबसे बड़ा वो है। अगर आचरण में लाते हैं तो फिर कृपा ईश्वर की भी होती है। और ये कृपा भी ईश्वर की होती है तब कर पाते हैं। ये भी बात सही है, ईश्वर की कृपा है तो कर पाते हैं। अच्छा सुनो अब सुन लो। ये आपके हिसाब से तो जो ये आप कह रहे हो, ये अच्छे जो काम है हम ईश्वर की कृपा होती है तब कर पाते हैं, और जो लोग चोरी डकैती बलात्कार आदि करते हैं उनको ईश्वर उसी समय मार डालता है मतलब? नहीं आचार्य जी, मारता तो नहीं है।
वो तो उनकी क्यों नहीं बुद्धि से मारते नहीं? देखो, जब आप एक ये वाला पक्ष रख रहे हो तो वह ऐसे करता है, तो दूसरा पक्ष भी वो सामने रखो कि वो उनको इस तरह का दंड भी दे देता है, तुरंत बोलना चाहिए फिर। वो अपनी आत्मा का वो नहीं मानते ना। आत्मा क्या नहीं तो मानते? सही विचार देती है, परमात्मा तो प्रेरणा देते हैं सही कार्य करने का। अगर आत्मा उसको ठहरो, अभी रुक जाओ। ये आप अपने अपने आप बनाए हुए शब्द बोल रहे हो या आपने पढ़ाए कहीं पर? पहले तो कैमरा तो ऑन रखो ना, ये कैमरा क्यों बंद कर दिया? अच्छा, क्या कर देती है आचार्य जी, कर देती हूँ। एक मिनट, ये कैमरा ऑन आगे करो, नहीं बात करो ढंग से। हाँ जी ये जी, बताओ, आपने ये सुना हुआ है सब कुछ या आपने पढ़ा है कहीं पर? सुना भी हुआ है, पढ़ा भी हुआ है आचार्य जी। वैसे मैं कहीं इस पढ़ा लाइन तो में अभी बताओ जुड़ी कहाँ से हूँ। कहाँ? वो कोई बात नहीं, कभी जुड़ो, चाहे आज कोई पहली बार जुड़े, चाहे जो यहाँ पर 2 साल से आ रहा हो, हमें तो सिद्धांत से मतलब होता है बस। आपने पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है उसका बताओ। चाहे ये ना बताओ कि कौन से अध्याय में, कौन से वहां पर है, कहीं पढ़ा है तो बताओ। अच्छा, नहीं इतना डिटेल नहीं बता सकती आचार्य जी मैं। अब सुनो, नहीं, अब सुन इतनी लो, मेरी बोलना नहीं है, काबिलियत अब नहीं आपने है। सुनना है। सुनो, हाँ जी, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। सत्यार प्रकाश को हमने तो घोट करके पी रखा है, अब उसका वाक्य सुन लो। बाकी लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, उनको पता है वैसे, क्योंकि उनको मैंने भाई पढ़ाया पीछे। 7वां 8वां 9वां समोल्लास पढ़ा चुका हूँ। 7वें समोल्लास में लिखा हुआ है कि ईश्वर किसी को स्वतः प्रेरणा नहीं कर सकता। इसका अर्थ समझ आया तो बोलो, क्या मतलब निकला इसका? ईश्वर स्वतः किसी को प्रेरणा नहीं कर सकता। हाँ, इसका अर्थ समझ आया तो बताओ। नहीं, आत्मा को प्रेरणा मिलती है ना। नहीं, मैं फिर आप आत्मा अपना वाक्य मत बोलिए, मैं ये तो पूछ मेरे रहा हूँ। हिसाब से मैं जो आपको सत्यार प्रकाश की बात कर रहा हूँ, आप फिर कह रहे हो कि ईश्वर प्रेरणा तो करता है ना, तो मतलब स्वामी दयानंद जी गलत है कि आप गलत हो? कौन गलत हुआ फिर? मैं गलत हो सकती हूँ, वो तो मैं तो मानती हूँ, मैं ही गलत होंगी। फिर बार बार वो पक्ष मत रखो ना। हमने तो आपको उनके वाक्य बता दिए। स्वामी दयानंद जी लिखा है, ईश्वर स्वतः प्रेरणा नहीं कर सकता। आप क्लियर कर दें आचार्य जी, आप क्लियर कर दें इसको। अब करता हूँ क्लियर, आप पूछोगे तो मैं करूंगा ना। अपनी बात अगर आप दोबारा दोहराओगे तो मैं पहले उसको स्पष्ट करूंगा कि वो गलत है बात। सुनो, अब मैं आपको वाला पूरा वाक्य बोल रहा हूँ जो सत्यार प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है। ध्यान से सुनना, ये लंबा वाक्य है जरा। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, तब भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होते हैं और अच्छे कार्यों में आनंद, उत्साह आदि होता है। ये सब ईश्वर की ओर से है। अब आपने जो कुछ सुना या अनसुना करके थोड़ा बहुत किसी से सुन लिया या पढ़ लिया, वो आपने अंतिम वाक्य को पकड़ लिया, ये सब ईश्वर की ओर से है। ये नहीं, पहला वाला वाक्य भूल गए, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है। अब सुनो, प्रेरणा क्यों नहीं कर सकता। अब अच्छी तरह सुन लेना और आज के बाद नहीं बोलना। एक तो ठीक बैठो ना, कहाँ देख रहे हो इधर उधर, पता ही लग रहा कहाँ हो। ध्यान से सुनना होता है, एकदम बिल्कुल एकाग्रचित होकर। ईश्वर अगर प्रेरणा करेगा तो मैं आपको पहले दुनियावी एक उदाहरण देता हूं। मैंने अगर किसी को ये कहा कि तुम 1 सप्ताह का हवन करो और उसने मेरा कहना मान करके हवन किया, अब आपसे प्रश्न करने वाला हूं, ये कार्य पुण्य का है? उत्तर देते जाओ। हाँ जी पुष्पा जी बोलो, ये कार्य पुण्य का है? पुण्य का। अब इसके आगे का प्रश्न है, इसका फल केवल उसको मिलेगा या मुझे भी मिलेगा? दोनों को। अब आप समझ जाओगे 1 सेकंड के अंदर। ईश्वर अगर प्रेरणा करेगा तो फल का भागीदार बनेगा कि नहीं? माइक म्यूट है पुष्पा जी आपका। है उनका माइक। अच्छा, हाँ माइक, अच्छा माइक ही बनता मेरा, ठीक है, सॉरी। बोलो, अब ईश्वर को फल मिलेगा कि नहीं? ईश्वर को वो तो उनको क्या फल की जरूरत है, वो तो हमें देने वाले हैं उल्टा।
बिल्कुल नहीं, प्रश्न ये नहीं हो रहा जरूरत है कि नहीं जरूरत है, प्रेरणा की है कि नहीं। प्रेरणा की है। प्रेरणा करने वाले को फल मिलता ही है। तो अभी मैं हाँ जी, नेगेटिव मिल पॉइंट ऑफ से समझा रहा हूँ, अब असली बात आप बता दूंगा। ईश्वर कर्म के फल का भागीदार कभी नहीं होता, वो है कर्म फल प्रदाता। और ये वाक्य जो मैंने भी बोला था उसको भी ध्यान से समझ लेते तो ये वाला दोबारा कहने की जरूरत ना पड़ती। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है तब ईश्वर बताता है आपको, पहले नहीं बता सकता वो। नहीं तो कर्म के फल का भागीदार बनना पड़ेगा, और ईश्वर कर्म का फल भोगता नहीं है, कर्म का फल भुगवाता है। इसीलिए हाँ जो जी, आर्य समाज आत्मा के अंदर भी विश्वास हो गया ना कि वो हमको प्रेरित करता है, वो ईश्वर हमें ये कहता है, हमने वो अपने अपने आप को ज्यादा बड़ा भक्त दिखाने का ये आडंबर है और कुछ नहीं है। ये अपने आप को ये दिखाना है कि देखो हम कितनी भक्ति करते हैं भगवान का, भगवान की हम बात मानते हैं, भगवान ने हमें कहा, हमने ये काम कर दिया। तो उसके कर्म के फल का जो आप करने जा रहे हैं, जो ईश्वर ने आपको प्रेरणा की, उसके फल का भागीदार ईश्वर को बनना पड़ेगा। और ईश्वर कर्म के फल का भागीदार कभी नहीं होता। और उसको फिर मैं आपको प्रमाण देता हूं, शास्त्र का, योग दर्शन का प्रमाण दे रहा हूं। क्लेश कर्म विपाक आशयैर परामृष्टः पुरुष विशेषा ईश्वरा। जो क्लेश कर्म और इनके फलों के बंधन से सर्वथा मुक्त है वो ईश्वर होता है। ये है मेरी बात का प्रमाण। ईश्वर कर्म के फल के बंधन में नहीं आ सकता कभी भी। और कभी आचार्य कभी जी एक घटना बताते हैं, जैसे आर्य समाज में। ऐसा नहीं बोलना भी। ऐसा भी लोग यहाँ पर इच्छा इच्छा शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर की इच्छा ही ऐसी थी। मेरा प्रश्न है क्यों थी? आप उसके खास रिश्तेदार लगते हो क्या? वो तो सारी दुनिया का है ना सब। जो ईश्वर तो सूर्य को उसने निर्माण हम मेरे लिए थोड़ी किया है भाई। चाहे कोई चोर डाकू है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है, उसने तो सबके लिए किया है। तो इच्छा, उसका ये शब्द इस्तेमाल करना, ईश्वर की इच्छा ऐसी थी, कोई घटना हुई, ईश्वर की इच्छा ऐसी थी, ये भी मूर्खता की बात है, बुद्धिमत्ता नहीं है ये। ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है आपके लिए अलग से। कहते हैं तो गलत काम करते हैं ना, ऐसा कहते हैं तो। इच्छा गुण आत्मा का है, परमात्मा। हाँ, परमात्मा तो इच्छा करता नहीं, ईक्षण करता है बस। वो सृष्टि का उत्पत्ति का काल आता है तो ईक्षण करता है, परमाणुओं के अंदर व्याप्त है, परमाणु मिलते हैं और सृष्टि बनती है। ईक्षण करता है, वो इच्छा नहीं करता कभी भी। लेकिन हमारे आर्य समाज के बच्चे या बड़े बुजुर्ग भी बोलते रहते हैं उसकी इच्छा यही थी, उसकी इच्छा ऐसी थी, ये बोलते रहते हैं। अरे उसकी इच्छा ऐसी क्यों थी भाई? स्वामी दयानंद ने भी तो बोला था क्या ईश्वर आपकी इच्छा पूरी हो आचार्य जी। हाँ जी निर्मल जी, इसका उत्तर सुनो। अब मैं इसके उत्तर के रूप में प्रश्न करूंगा, आपको थोड़ा छोटा छोटा उत्तर भी देना है। स्वामी दयानंद जी, माइक ऑन रखो। स्वामी दयानंद जी ईश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर के वेद ज्ञान को प्रसारित कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। अब इसका प्रश्न जो आएगा वो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। तो हाँ क्या जी। ईश्वर ये चाहता था कि आप जो वेद का प्रचार कर रहे हो, मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो, वो कार्य बंद हो जाए? नहीं, वो तो नहीं चाहते थे, लेकिन बस यही इसका उत्तर है। आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई मेरी ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण हो? ऐसा मैं अर्थ समझाऊंगा ना भी, पहले तो उसको उस बात पर डटे रहो ना कि ईश्वर ये नहीं चाहता था। अब इसका असली उत्तर अब आएगा। इसका उत्तर ये था कि क्योंकि कभी कभी जो वाक्य बोले जाते हैं ना, उन वाक्यों का शतशः वैसा का वैसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण सुन लीजिए। एक बच्चा इतना भयंकर शरारती है, टिक के बैठता नहीं है, और आखिर में मुंह से निकल जाता है बंदर है, ये पूरा का पूरा बंदर है। अब हम पूरा का पूरा भी बंदर भी कह रहे हैं, लेकिन बंदर तो है ही नहीं वास्तव में। वो है तो वो मनुष्य का बच्चा, फिर भी हम बंदर कह रहे हैं। एक और उदाहरण, एक बच्चे को पढ़ा लिखा के समझा के थक गए, एक बार नहीं 50 बार सिखाया एक प्रश्न कि कर ले बेटा, ऐसे होता है ऐसे होता है, उत्तर देने में फिर जीरो होता है वो। अब कहते हैं गधा है पूरा का पूरा, इसको बिल्कुल अकल नहीं है। और उदाहरण सुनो, जब ये बोला जाता है कि आर्य समाज का मंच ये घोषणा करता है
अब आके आगे की जरूरत नहीं है। तो क्या आर्य समाज का जो मंच ईंट पत्थर का बना वो बोलता है क्या? बस इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने अगर ये बोला कि हे प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, उसका उनका ये था कि सारे संसार के आपके बनाए हुए नियम अटल हैं, वो टूट नहीं सकते हैं। मैं ऋषि बेशक हूं, लेकिन मैं भी मनुष्य हूं, मेरा भी जन्म हुआ है, मेरी भी मृत्यु होगी, ये संसार का क्रम है, आपका नियम अटल है, ये तो संसार ही चलता रहेगा। इन बातों का ये अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर की इच्छा पूर्ण का मतलब ईश्वर तूने इच्छा की थी इसलिए मैं मर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आचार्य जी एक रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे मंत्रोच्चारण से जुड़ना है। तो अपना परिचय भेज दो, अपना नाम, पता, उम्र और आपका पता। किस पे? मेरे मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ इसमें, उसमें वहां भेज दीजिए। तो आपका जब नाम पता आ जाएगा तो आपके पास सारी सूचनाएं भी आना शुरू हो जाएंगी। तो नंबर मैं यूएसए में हूँ अच्छा ठीक है जी, कहीं भी हो, पर पूरी दुनिया आजकल बहुत नजदीक है, सबके एक दूसरे के नजदीक है। आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो। यहाँ दिख नहीं रहा, कहाँ लिखूं? हाँ ये रहा, लिख सकता हूँ, ये लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं। 98 102 98102, आगे है 35 912 35912। बस नाम नहीं लिख रहा हूं, अब मेरा फोन नंबर आ गया तो ये आपके पास पहुंच गया। आप देख लो, स्क्रीन पर होगा, ये नोट कर लीजिए। हाँ जी, और अब किसी ने कुछ जिसने ना बोला वो हाथ खड़ा करना, बस अब उनका नंबर भी आना चाहिए। आपका सबका बहुत बार नंबर आ चुका है। अब ऐसा रहेगा। आचार्य जी मैं भी जुड़ जाऊं इस कक्षा में, मैं भी जुड़ जाऊं। आपने जो नंबर भेजा है पुष्पा धारा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपना पता और सबका नाम, उम्र, एक बार फिर बता दो प्लीज। ठीक है, धन्यवाद जी। मैं लिखा हुआ जी 98 102 98102 102। हाँ जी 35912 स्क्रीन पर है, वहां देख लीजिए, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए, किस समय फोन कर सकती हूँ मैं, या मैसेज दे सकती? किस समय फोन कर सकती है, मैसेज दे सकती हूँ? नहीं, मैसेज सिर्फ लिख करके अपना सब नाम, पता, उम्र, स्थान, कहाँ रहते हो, सब ये लिख के भेजना है, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए वो जरूर, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है जी, धन्यवाद बहुत। जी आप भी कर सकते हैं। संतोष जी बोलो। आचार्य जी आपने एक ये प्रश्न भेजा हुआ है, इसमें एक शब्द नहीं समझ में आ रहा मुझको। बोलो। उपनिषद के ज्ञान को किन नामों से पुकारा जाता है? हाँ, इसमें है कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या, वेदांत, पर विद्या, मोक्ष विद्या, शांति विद्या, और ये दूसरा मोक्ष विद्या है कि श्रेष्ठ विद्या है, ये नहीं समझ आ रहा। मोक्ष। हाँ जी, शिक्षा जी बोलेंगे क्या है यहाँ लिखा? आचार्य जो लास्ट वाला है श्रेष्ठ, वो नहीं ठीक से बोला जा रहा। श्रेष्ठ। अच्छा, श्रेष्ठ है ना? हाँ जी, श्रेष्ठ। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी। आचार्य जी एक दो प्रश्न हैं जो पूछने हैं। हाँ जी, निर्मल जी एक मिनट रुक जाओ, आपको पूछता हूँ अभी। अंजू बोलो क्या कहना है, इनके बाद आप निर्मल जी बोलो। आपने एक प्रश्न है, ये है तो मैं प्रश्न नंबर बताती हूँ। हाँ बताओ। प्रश्न नंबर है ये, मैंने ना वो 67 डाल रखा है एक्चुअली, वो जो है क्योंकि आपने 50 के बाद वो दोबारा रिपीट हो गए थे ना, तो मैंने अपने नंबर डाल दिए मेरे हिसाब से। ये प्रश्न है कि प्राण की गति तो सुषुप्ति दशा में बनी रहती है, तब मन और इंद्रियां कार्य क्यों नहीं करती? तो सुषुप्ति दशा में तो कहते हैं मन तो तब भी जागता रहता है जब हम रात्रि के मंत्र बोलते हैं, ये जागृतो दूर मुदई थी, तो उसमें हम यही तो बोलते हैं कि मन हो गया, प्रश्न हो गया, उत्तर सुन लो। हाँ जी, अब ये बताइए। जो जीते मतलब जागते हुए आपका मन बिल्कुल 100% समझ करके कार्य कर रहा होता है, सुषुप्ति में वो उस प्रकार से जागृत अवस्था वाला नहीं रहता, ये मतलब है इसका। अर्थात वो उल जलो कुछ भी कर लेता है, जैसे आप उड़ रहे होते हो वहां पर, सपने में उड़ रहे होते हो और एक भीड़ भाड़ आ रही होती है और आप बचना चाहते हो, लेकिन आप भागते हो, आप गिर जाते हो बार बार और आपकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा होता है। अच्छा, चलो हाँ जी, निर्मल जी बोलो।
एक इसी में ही और है कि हाँ। आपने ये लिखा है कि ज्ञानेंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है, कर्मेंद्रियों का नहीं। तो कर्मेंद्रियां तो हाथ पैर हैं, तो वो भी तो हमें सुषुप्ति अवस्था में वो बंद हो जाती हैं, कार्य नहीं करती ना। आप पलटते हो इधर उधर के नहीं पलटते हो? नहीं पलटते तो हैं, पर वो बस कभी कभी ना यही होता है, यही तो होती है वो। नहीं, तब नहीं, आंख तो खुल जाती है ना। अरे उनका ज्यादा काम नहीं है, बस इतना ही फर्क है, काम तो वो करती हैं। नहीं तो पड़ गए तो क्या पड़े, वैसे ही पड़े रहेंगे क्या, हिलेंगे डुलेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, मच्छर काटेगा तो हाथ यहाँ आ जाएगा फौरन। ठीक। आचार्य जी, एक मिनट विजयलक्ष्मी जी, अभी नहीं, पहले निर्मल जी का एक प्रश्न है, फिर उसके बाद आपका नंबर। हाँ जी आचार्य जी, एक तो विक्रमी संवत 2080 चल रहा है, हाँ जी। और एक है वो चरक ऋषि वाला। हाँ। चरक ऋषि ने किसको? वाघभट्ट को, प्रसिद्ध वैद वाघभट्ट को इसका यार उत्तर निर्मल जी दिया। एक मिनट रुक जाओ, कल मैंने बकायदा इसका प्रश्न और उत्तर फिर मैंने टाइप करके भेजा, फिर भी पूछ रहे हो आज? अच्छा, टाइप करके भेजा तो मैं देख लूंगी आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, विजयलक्ष्मी जी बोलिए। आचार्य जी क्षमा करें, या तो मैंने सुना नहीं, या क्वेश्चन तो आपका दया और कृपा पे चला था और आगे स्वतः प्रमाण पे चला गया, उसका जवाब मिला या नहीं, मुझे जानना था। किसका? दया और कृपा में अंतर का क्वेश्चन चला था, लेकिन वो आगे से आगे टॉपिक आगे बढ़ता चला गया, वो तो बीच में छूट गया मुझे लगता है ऐसे। अच्छा, ये प्रश्न किससे किया गया था, याद है? नहीं आचार्य जी, नाम मैं याद नहीं रखती, बस मैं क्वेश्चन आंसर ध्यान मेरे से से सुनती हूँ। आशा रानी से शुरू हुआ था। आचार्य जी आशा रानी से। आशा रानी जी से शुरू हुआ था, और उनने इसका जो उत्तर दिया था, वो जो दुनिया के साधारण जो हमारे ज्ञान वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, किसी को हमने थोड़ा कुछ दे दिया, उस पर थोड़ी सी जो दया कर दी, वो इस भाव को लेकर के दया मानते हैं। और जो कृपा हाँ की जी, बात, हाँ जी, और कृपा से सेटिस्फाई नहीं, मैं उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुई थी ज्यादा, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, मतलब दोबारा बताना है मेरे को, ये कह रहे हो? हाँ जी, मुझे उनके आंसर से संतुष्टि नहीं हाँ हुई वो तो थी ठीक है, ये वाली बात चलिए सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, पहले भी बहुत बार हुई है इस बारे में बात, फिर कर लेते हैं। दया माने जो सब पर बराबर ईश्वर बरसाता है, सब पर। सूर्य की रोशनी अलग से आपको नहीं देता, वो सबको देता है। और कृपा का जो बात है, वो दया की इतनी सी बात तब भी हो गई थी, फिर बीच में एक प्रश्न और आ गया तो वहां चल पड़े। कृपा का मतलब होता है करने के बाद आप कुछ पाते हैं, और वो कहाँ पाते हैं ये तो आपसे ही पूछना है। वो जो ये भी बहुत देर तक इनसे बात होती रही कि वो शायद किन से बात होती रही, वो कौन नई आई है जो पुष्पा जी से ही बात होती रही, तो वो कृपा का मतलब वो नहीं था। वो कहते हैं हवन करते हैं तो ये करते हैं, फिर ये होता है, ये कृपा होती है। मैं कहा क्या मिलता क्या सब, वो वाली बात चल रही थी बहुत देर तक, वही चलती रही, आपने ध्यान नहीं दिया। तो कृपा का आपको अर्थ बताना है, मैंने थोड़ा सा बता दिया, करने के बाद आप पाते हैं क्या, कैसे। ये तो मैंने, एक सेकंड मेरा म्यूट नहीं था, मैं ये तो मैंने रटा हुआ है आपकी बात को, लेकिन वो लेडी जो बोल रही थी, जो वो कुछ और ही बताई जा रही थी ना कृपा का, तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो अब आपने, हाँ जी, वो ही बोला हुआ है कि जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे, जैसे हम मान लो स्वस्थ रहने के लिए कुछ अपनी आहार और एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, और फिर वो भगवान हमें फल देगा ही देगा। नहीं व्याख्या नहीं करनी, उदाहरण चाहिए, उदाहरण दो कि कृपा क्या है। उदाहरण, एक विद्यार्थी अगर परिश्रम करेगा तो वो फर्स्ट आएगा, तो वो भगवान की कृपा मानी जाएगी, यही जानती हूँ मैं तो। अच्छा, उसकी कृपा, ये ईश्वर की कृपा ये हुई है वहां पर, ये कहना चाहते हो? अच्छा, पुरुषार्थ के बाद, पुरुषार्थ के बाद बोलना नहीं है जी। पुरुषार्थ के बाद उस पर ईश्वर की कृपा हुई है, आप कह रहे हो? हाँ जी, ये कह रहे हो ना, वो ईश्वर को मानता नहीं है। मेरा प्रश्न सुन लो अब। मानता नहीं है जो, अब जवाब दो। आप तो आचार्य जी मुझे हमेशा उटपटांग फंसा देते हो हर बार में, जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं तो उटपटांग वाली बात करता ही हूँ। मैं तो क्वेश्चन बड़े कम पूछती हूँ, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस जाती हूँ हमेशा। यही तो, जो नहीं मानेगा वो तो बंदा ही नहीं, मैं उसको मानती, वो नास्तिक है, तो उससे क्या बात करनी है। इसका अर्थ पता है क्या है? आज 8 अरब इंसानों में से बहुत सारे नास्तिक हैं, तो क्या वो उनको सूर्य की रोशनी नहीं देता क्या ईश्वर?
आचार्य जी मैं तो बहुत परेशान, आचार्य जी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब आप सारे लोग बोल रहे थे ना ये अंधविश्वासों की, तो मैं आपको यही कहना चाह रही थी आचार्य जी, मैं इस दुनिया में फिट नहीं बैठ रही। मैं आज पूरी लाइफ में अपनी सर्विस में अपने अड़ोस पड़ोस में बिल्कुल अलग थलग हूँ। मुझे लोग अभी भी कहते थे तुसी श्राद्ध नहीं करते, तुसी नवरात्रे नहीं रखते, तुसी ये नहीं करते। मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ आचार्य जी, मैं अकेले ही बंद रहना चाहती हूँ और सिर्फ आपका ही लेक्चर सुनती हूँ। अच्छा एक काम क्या करो, आस पड़ोस में सर्विस में पूरी सर्विस में पूरे ऑफिस में मैं पहले सुनो एक मिनट बड़ा क्रिटिसाइज करती थी लोगों को, मैं उपहास का पात्र बनती थी, आप कुछ मानते नहीं हो। अब मैंने अब हल सुनो ना, रहना सीख लिया, अब मैंने चुप रहना सीख लिया। सुनो और भी इसका और अच्छा हल बताने वाला हूँ। वैसे तो एक वाक्य मुहावरे जैसा बना हुआ है, सुनो सबकी करो मन की। और इसका एक और अच्छा उदाहरण है श्री राम का, और परशुराम और लक्ष्मण इकट्ठे खड़े थे, और जो लक्ष्मण जी थे वो परशुराम जी को करारे जवाब दे रहे थे, और परशुराम जी को गुस्सा बढ़ा रहा था। उन्होंने कहा मैं तो इसको गर्दन काट दूंगा। तो राम कह रहे, फिर परशुराम जी राम जी से बोला था ये वाली बात कि देखो आप कितने सौम्य हो, कितने कितने आराम से बात सुनते हो, आराम से उसका जवाब देते हो। ये तो ऐसा लठमार जवाब देता है आपका भाई कि आप नहीं होते ना, मैं अब तक तो इसको सीधा कर चुका होता। तो उन्होंने फिर एक बड़ा मजेदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा ये तो देखता भी मेरी तरह वैसे है, परशुराम बोल रहे हैं अभी भी, ये देखता ऐसे है कि मेरा हंसी मजाक उड़ा रहा हो। तब उन्होंने राम ने कहा था परशुराम जी क्षमा, आपको तरीका बताता हूं जिससे आपको जो ये आ रहा है ना इतना भयंकर क्रोध, ये समाप्त हो जाएगा तुरंत। उन्होंने कहा आप इसकी तरफ देखो ही मत, आप मत देखो लक्ष्मण की तरफ, ये तो ऐसा देखेगा ही देखा, ये तो दुष्ट है, चलो ये तो अभी नटखट है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप मत देखो ना। आप क्यों देख रहे हो उसको? आप देखोगे तो फिर ये तो चलता ही रहेगा फिर कार्यक्रम। आचार्य जी रहना तो इसी समाज में है ना, आप ऐसे नहीं हो सकता, देखा कैसे करेंगे? इन लोगों से भी तो वास्ता पड़ता है ना आचार्य जी। वास्ता उतना रखो ना जितना आप हजम कर सको, जो नहीं हजम कर सकते उनसे वो वाली बात ही मत करो। जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, ये है इसका तरीका। बस अब आप आपने और नहीं बोलना, एक आधा कोई और बोलेगा और बात नहीं, वैसे समय हो गया जी, बस खत्म। वो कृपा 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 का एक लाइन में सिर्फ बताओ, कृपा का जो बताया वही। सुनो, कृपा का मतलब होता है करने के उपरांत पाना। उसका संबंध क्या होता है? अगर जीवन चल रहा हो तो वह आपको आत्मा में क्या देता है? शक्ति। दूसरा, जीवन जब समाप्त होगा तो आपके घर का, परिवार का, संसार का कोई व्यक्ति आपको आपके कर्म का फल नहीं दे सकता। कौन देगा? आपने जो किया उसका मिलेगा ना। कौन देगा? ईश्वर। ये होता है कृपा। ये कृपा नहीं है जो ये चलता है दुनिया में, जो टीवी सीरियल और फिल्में भरी पड़ी हैं, वो उसकी कृपा हो गई, देवी की कृपा हो गई, देवता की कृपा हो गई, भगवान की कृपा। यहाँ से रेज आई और वो ऐसे था लूला लगड़ा, वो खड़ा हो गया। ये कृपा नहीं होती है, ये अंधविश्वास है सारा। ये पता नहीं कौन सा दिन आएगा जो इस देश के अंदर लोगों को थोड़ी अकल आ जाएगी। आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आएगी तो भुगतेंगे तो वही ना। बस अब कोई बात नहीं होगी भाई, बस शांति पाठ। आचार्य जी द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना सुन लीजिए पहले, ये जो हम नारे बोलेंगे, बुधवार को आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, वो होगी अब शुक्रवार को। बुधवार को एक विशेष कार्य के लिए जाना पड़ रहा है कहीं, इसलिए वो समय मैं उपस्थित हो नहीं पाऊंगा, संभावना यही है, और कक्षा भी उम्मीद है नहीं होगी। ठीक है, शुक्रवार को होगी, ये बात पक्की है। बुधवार को मेरे से दे सकते हैं कुछ लोग। हैं जी, शुक्रवार हमने भी शादी में जाना है, तो फिर अगले बुध को दे सकेंगे, क्योंकि उस दिन तो वैसे भी आपकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। जो उस समय नहीं दे पाएंगे तो आगे अपने आप चला ही जाएगा। बस एक अवसर मिलेगा उसके बाद वाला, बस उसके बाद ज्यादा अवसर नहीं मिलेगा कि 2-3 बीच में वो चले जाएं, तब ऐसा नहीं होगा। नहीं उसकी बात। चलिए आचार्य जी बोलिए। हाँ
आचार्य जी, आर्य समाज के दूसरे नियम में ना एक शब्द छूट गया, बताना बोलना नहीं चाहिए था मेरे को। न्यायकारी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल छूट गया है। न्यायकारी छूट गया है। कौन सा? न्यायकारी। न्यायकारी, ठीक है, आप लिख लीजिए, अपने आप लिख लो, हो सकता लिख है। लिया आचार्य जी। जी हम तो किताब से याद कर रहे हैं। ठीक है जी। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। है ऋषि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। आर्य समाज हमारे वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। घनी वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी।